यस। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से पहचान ही लिया है कि आज हम किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में अपडेट मिला था कि आईटीआई टीयू का पेपर होना है आपका 2024 के अंदर। तो हमने भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना बैच लॉन्च कर दिया था, जिसका वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। ठीक है। तो जब वो वीडियो डाला था तो स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि सर एक बार सिलेबस और पैटर्न को और समझा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ का जो कोपा ट्रेड वाली वैकेंसी आएंगी उनके लिए हमारे पास क्या एग्जाम पैटर्न है, और दूसरा सिलेबस। यहां पर सिलेबस पर मैंने दो पॉइंट पर फोकस किया है। पहला, डिटेल सिलेबस। क्यों? क्योंकि जब आप ऑफिशियल सिलेबस की तरफ जाएंगे, जो टीओ वालों ने अनाउंस किया था प्रीवियस एग्जाम में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट के नाम मेंशन किए थे, लेकिन हमने उसको डिटेल किया था कि आपको उस पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ में उस सिलेबस को मैंने एनालाइज कर दिया है। यानी हम ये तो जानेंगे ही जानेंगे कि इस यूनिट में क्या पढ़ना है, लेकिन उस यूनिट में कितने क्वेश्चंस आते हैं और उस पर्टिकुलर यूनिट में किन किन पॉइंट पर आपको स्पेशल ध्यान देना होगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस चीज की आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए तो बिना समय गवाए सीधा हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जैसा कि आप सभी को पता है आपके टीओ के एग्जाम में 100 नंबर का पेपर होता है, यानी 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन जो 100 क्वेश्चंस का डिवाइडेशन रहता है वो डिवाइडेशन दो पार्ट में किया जाता है। पहला, 75 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपकी ट्रेड से रहते हैं। जैसे आप कोपा से हैं तो कोपा के 75 क्वेश्चन, बाकी 25 क्वेश्चन में हमारे पास 5 सब्जेक्ट रहते हैं। उनमें हमारा साइंस, मैथ, रीजनिंग, सॉरी ये हाँ, साइंस, मैथ, जीएस, रीजनिंग और जनरल कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो पर सब्जेक्ट से अदर जो हमारा पार्ट है 25 नंबर का, उसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल 25 बनते हैं। 100 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। टाइम आपको दिया जाता है 2 घंटे का, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन एक चीज ये भी आप जानते हैं कि हमारे जो पीईबी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे ईएस भी अभी रिसेंटली कर दिया है, नाम चेंज करने का बड़ा ट्रेंड है। पहले व्यापम था, ऐसे नाम चेंज होते आ रहे हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है उस इन एग्जाम के अंदर। ठीक है। लेकिन इस एग्जाम पैटर्न को आपने अक्सर देखा होगा और आप जानते भी होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे कोपा ट्रेड वाला जो पेपर होता है उसमें 100 में से 80 नंबर का कंप्यूटर होता है। ये स्पेशल पॉइंट, अक्सर लोग जो जानते हैं कि 75 नंबर, 75 भाई आपका जो जनरल कंप्यूटर है वो भी 5 नंबर का आ रहा है, उसको मिला के 80 क्वेश्चन होते हैं। तो यानी 100 में से 80 तो उस स्टेट से होगा जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, यानी जिसके आधार पर आप पेपर भर रहे हो वही सब्जेक्ट आपका 100 में से 80 का रहा है। बचा आपके पास 20 नंबर। अब 20 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस और जीएस है। अब एक स्टूडेंट, मतलब दो प्रकार के स्टूडेंट अक्सर देखे जाते हैं। पहला, स्टूडेंट जिसका मैथ्स अच्छा होता है तो उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है। अगर किसी स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो वो 10 नंबर को भी कवर कर जाएगा जो मैथ्स रीजनिंग के आने वाले हैं। अगर किसी का मैथ्स रीजनिंग कमजोर है तो अक्सर देखा जाता है उन स्टूडेंट का जीएस और साइंस भी मजबूत, मतलब जीएस और साइंस मजबूत होता है। यानी अगर किसी का मैथ्स कमजोर है तो जीएस अच्छा होगा, अगर जीएस कमजोर है तो मैथ्स अच्छा होगा। ऐसा केस अक्सर देखा जाता है। कोई बोलेगा सर हमारा दोनों ही कमजोर है, तो भाई फिर आपको एफर्ट डालना होगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की दो ही कैटेगरी देखी जाती है, किसी को जीएस में इशू आता है, किसी को मैथ में आता है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है स्टूडेंट के साथ जिनको दोनों में दिक्कत आती है, और कुछ ऐसे भी है जिनको किसी में दिक्कत नहीं आ रही, तो उनके लिए तो भाई गोल्डन चांस है इस बार टीयू के एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो एग्जाम पैटर्न है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि 100 में से 80 नंबर का कंप्यूटर। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि सर टारगेट क्या रखें, कितना मार्क्स हमारे लिए सिक्योर माना जाएगा। तो अगर प्रीवियस एग्जाम को ध्यान में रखें, जो कि हमारा 2022 में हुआ था, 22 में या 23 में, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एक मिनट में देख के बता देता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड से अक्सर निकल जाता है जब इनके एग्जाम्स की बात होती है ना, तो अक्सर मेरे माइंड में कंफ्यूजन हो ही जाता है कि ये पेपर कब हुआ था। तो 23 में, दिसंबर 2023 के अंदर, 23 नहीं 22 में, सॉरी 22 में पेपर हुआ है, 23 नहीं बोलेंगे क्योंकि 23 तो अभी रिसेंटली निकला है। 22 में पेपर हुआ था, नोटिफिकेशन भी जुलाई के समथिंग आया था और पेपर
दिसंबर 2022 में हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रीवियस पेपर का बड़ा रोल रहता है। अभी तक रिसेंटली देखा जाए तो 16 के बाद 22 में हुआ, लेकिन अभी हाल ही में अपडेट दिया जा रहा है कि टीओ का पेपर होना है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखो अक्सर उस सिलेबस को आप लोग जानते हैं जो हमारा जब नोटिफिकेशन आता है वहां पर असाइन किया जाता है, तो वहां पर जो असाइन किया गया जो सिलेबस है उसमें ये 13 यूनिट का नाम मेंशन है। जैसे अगर हम यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल और सेटअप करने की बात करते हैं, और उसी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी चर्चा होती है। यानी जर्नल लेवल का जो कंप्यूटर है हमारा, जिसमें हार्डवेयर आता है सॉफ्टवेयर आता है, वो हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आ जाता है। वहीं अगर हम दूसरी यूनिट की बात करें तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यानी एमएस वर्ड के साथ डील करना होता है। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ पर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, यानी एक्सेल की बात करेंगे। लेकिन एक्सेल से रिलेटेड हमारे पास दो यूनिट रहती हैं, एक तो यूनिट नंबर 3 और दूसरा यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में एक्सेल का यानी वर्कबुक के साथ हम एडवांस फॉर्मूले, मैक्रोज, चार्ट, पिवट टेबल की बात करते हैं। यानी एक्सेल को थोड़ा एडवांस पढ़ा जाता है, बट कुल मिला के दो यूनिट है एक्सेल की। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसमें प्रेजेंटेशन है यानी पावर पॉइंट। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो इसमें डेटाबेस है जिसका यूज हमें माई एक्सक्यूएल के माध्यम से करना है। 6 की बात करें तो 6 में हमारे नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड पूरा का पूरा यूनिट डिफाइन किया गया है। अगर हम 7 और 8 में जाएं, 7 और 8 दोनों की दोनों वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और वेब डेवलपमेंट के लिए अक्सर हम तीन चीजों की बात करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये दोनों की दोनों यूनिट हमारी इन तीनों पर ही डिपेंड करेंगी। अगर हम यूनिट नंबर 10 की बात करें तो 10 में ई कॉमर्स से रिलेटेड यूनिट रहती है। 11 की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी, और 12 की बात करें तो हमारा क्लाउड कंसेप्ट या क्लाउड सर्विस से रिलेटेड यूनिट है। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 13 जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इसमें दो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की बात होनी है, पाइथन और जावा। ठीक है ना, तो ये वो 13 यूनिट है जो हमारे एग्जाम में डिफाइन की गई हैं। लेकिन अगर इनकी डिटेल की बात करें कि जैसे हमें क्लाउड कंसेप्ट और सर्विस के अंदर किन किन चीजों की बात करनी है, तो इसका जो डिटेल सिलेबस है उसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। और इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ जाता नहीं है तो वहां नहीं जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से आप डिटेल सिलेबस अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इन यूनिट के साथ जाओगे तब भी काफी चीजें कवर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जैसे हम सेकेंड यूनिट की बात करें, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट के साथ क्रिएट, फॉर्मेट और एडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में क्या क्या कंसेप्ट पढ़ने होती हैं वो डिफाइन करेगा हमारा डिटेल सिलेबस। जैसे आपने पहली यूनिट देख ली जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल और सेटअप की बात हो रही है। अब इसमें सॉफ्टवेयर के अलावा हमें हार्डवेयर की भी बात करनी होगी, जिसमें हम पेरिफेरल, मेमोरी, इन सब की चर्चा करते हैं। ये भी इसी सिलेबस के अंदर है, तभी तो डिटेल सिलेबस बहुत जरूरी है, जो कि इस वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी हमने ITITO का सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस के बाद जो डिटेल वाला कंसेप्ट है इसे मैं लास्ट में लूंगा। लेकिन उससे पहले हम अपने ITITO के सिलेबस को एनालाइज कर लेते हैं, यानी उस कंसेप्ट की बात करनी है। जो यूनिट तो हमें पता है कि इस यूनिट में सॉरी हमारे सिलेबस में ये यूनिट है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस पर्टिकुलर यूनिट में कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रायोरिटी जिस टॉपिक का होगा हम उतना ही वक्त देंगे, उतनी ही प्रैक्टिस उस पर करेंगे। तो उसके लिए मैंने कंप्लीट टेबल बनाई है। अगर आप उस टेबल को ध्यान में रखते हुए पेपर को टारगेट करेंगे तो 100% जो टारगेट आप कर रहे हो, अक्सर पेपर अगर पूछा जाए कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 90 से नीचे पूछना मत, आपको 90 नंबर तो लानी पड़ेंगे प्रीवियस अगर पेपर को ध्यान में रखा जाए तो। ठीक है ना, एनालाइज सिलेबस की तरफ अगर हम जाएंगे तो एनालाइज सिलेबस में हमने पहले कॉलम में लिखा है यूनिट के नाम जो कि हमारे सिलेबस में, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करी गई है कि हमारे एग्जाम में इस पर्टिकुलर यूनिट से इतने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे पहले यूनिट की बात करें जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, क्या है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। सर आपको कैसे पता? भाई जो भी होता है सिलेबस का डीप, सिलेबस का एनालिसिस ये हमारे प्रीवियस पेपर से किया जाता है। तो जो 2022 में पेपर हुआ था उसमें मतलब 2 दिन पेपर हुआ, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, चारों शिफ्ट का मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है। मेरे पास अभी भी सीट अवेलेबल है, ये सीट मैंने चारों पेपर की बनाई थी। अगर आप बोलोगे ना मैंने अपने स्टूडेंट को जब बैच में पढ़ाया था ना, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर कि कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर यूनिट से है सब लिखा। ये पहले पेपर का है, ये दूसरे पेपर का है, ये तीसरे का है, ठीक है ना, ये चौथे पेपर का है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये एनालाइज किया, यानी विदाउट
सबूत की कोई बात नहीं होती। तो मैंने प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया था कि भाई ये जो मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज दे रहा हूं ना, ये मैं एनालाइज करके दे रहा हूं, रिव्यू किया है मैंने पेपर को, तभी मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। विदाउट प्रूफ के मैं कभी कोई चीज नहीं बोलता। अक्सर आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। सेकेंड यूनिट की बात करें यानी वर्ड प्रोसेसर, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तीसरी और 9th नंबर की यूनिट है जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन है, यानी वर्ड और एक्सेल को मिला के 8 से 10, अगर इनकी रेंज बनाई जाए तो 16 से 20 क्वेश्चन का वेटेज भी। यानी दो सबसे मेजर यूनिट है हमारी, एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली, दूसरा वर्ड और एक्सेल। ठीक है, आगे जाएंगे तो आगे जाने पर हमारा पावर पॉइंट के 4 से 6 क्वेश्चन, डेटाबेस के जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन, नेटवर्क और इंटरनेट के 8 से 10 क्वेश्चन, एचटीएमएल और सीएसएस के 3 से 4 क्वेश्चन। अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें, जावा स्क्रिप्ट के 3 से 5 क्वेश्चन, ई कॉमर्स के 3 से 4, साइबर सिक्योरिटी 3 से 5, क्लाउड कंप्यूटिंग के हमारे 2 से 6 क्वेश्चन देखे जाते हैं, और लास्ट है हमारा प्रोग्रामिंग जिसमें पाइथन और जावा आता है, 5 से 8 क्वेश्चन देखे जाते हैं। आप एक चीज याद रखना, अगर आप 2022 का पेपर देखोगे तो 22 के पेपर में शॉर्टकट की का भी बोलबाला रहा है, यानी कई पेपर ऐसे हैं जिसमें शॉर्टकट की के 4 क्वेश्चंस आए हैं। तो भाई शॉर्टकट की का बोलबाला जो कि बहुत छोटा माइनर सा टॉपिक होता है। तो यहाँ पर हम उस सिलेबस की भी बात कर ली जो कि हमारे यूनिट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता है कि इस पर्टिकुलर यूनिट में इतने क्वेश्चंस आते हैं। ये सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इस सिलेबस को देखते ही आपके माइंड में सेटअप बन गया होगा कि हमें कितना टाइम किस यूनिट पे देना है और कितना बजट रख रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, सर ये तो सिलेबस हो गया हमारे 80 नंबर का, कितने का हो गया, 80 नंबर के सिलेबस की मैंने बात कर ली कंप्यूटर की पूरी, लेकिन बाकी 20 नंबर की कौन करेगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर सर हमें तैयारी करनी है आईटीआई टीओ की, वो भी कोपा ट्रेड से, तो हम कैसे करें। तो भाई हमारा बैच है आईटीआई टीओ का कोपा ट्रेड स्पेशल बैच है, जिसमें हमने वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस कराया है। वीडियो हमारे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हैं, पीडीएफ में हमने थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों प्रोवाइड करे हैं। साथ ही साथ में मॉक टेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये हमारे कोर्सेज के फीचर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे कोर्सेज के फीचर्स हैं। स्पेशल हिंदी मीडियम को स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये बैच हमने बनाया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, लिंक पर विजिट कर आप चेक कर सकते हो इस कोर्स के बारे में कंप्लीट चीजें। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेरी या डाउट है तो वही मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा। तो इससे बैच से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो हम आपकी क्लियर कर देंगे। अब बात करते हैं कि सर ये तो आपने कोपा टेड वाला कंप्लीट सिलेबस बता दिया, लेकिन जो हमारा अदर वाला पार्ट है जिसमें 4 सब्जेक्ट बचे हैं, 4 सब्जेक्ट मतलब 20 नंबर का पार्ट, 20 नंबर में मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें 20 नंबर की, तो इसी जो सिलेबस अभी मैंने कुछ सेकंड पहले आपको बताया, इसी सिलेबस में मैं आपको 20 नंबर वाला पार्ट भी कराता हूं, लेकिन ज्यादा डिटेल में हम मैथ्स और रीजनिंग के साथ ही डील करते हैं। साइंस और जीएस को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया अपने बैचेस में। हाँ, अब हम आपको पढ़ने का और सोर्स भी दे देते हैं कि आपको पढ़ना यहाँ से है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम ही बता देते हैं। और आप सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट हमारे बारे में जानते हैं, तो अगर किसी ने हमारे अंडर स्टडी की है तो हमारा जो तरीका है ना, एक तो हम जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो क्लासेस देते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड रहती है, सीधा एग्जाम को टारगेट करते हुए हम स्टडी करते हैं भाई। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो आईटीआई टीओ के एग्जाम पैटर्न डिटेल के साथ साथ एनालाइज सिलेबस आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हमने आपको प्रोवाइड किया है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से अगर आप डीलिंग करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी भाई। ठीक है, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जस्ट वेट, ये सिलेबस कहाँ गया, एक क्या होगा। अब बात करते हैं हम डिटेल सिलेबस की। मैंने आपको बताया था कि डिटेल सिलेबस की चर्चा मैं वीडियो के एंड में करूंगा। तो अब हम आईटीआई टीओ का जो हमारे पास डिटेल सिलेबस है, हम एक बार उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसका, एक मिनट यार, क्या हो गया, सॉरी यार, ये सिलेबस कहाँ गया, जस्ट वेट 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 वेट, जस्ट वेट। आईटीआई टीओ का डिटेल सिलेबस एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस देखना जरूरी है। काफी स्टूडेंट कहेंगे कि सर
डिटेल सिलेबस दे दो, तो डिटेल सिलेबस की भी मैं बात कर लेता हूँ साथ ही साथ में, क्योंकि वो भी एक पार्ट है हमारे इस वीडियो का। तो ये डिटेल सिलेबस का पीडीएफ है जिसमें मैंने आपको 13 यूनिट तो बता ही दी। अब इन 13 यूनिट में जैसे यूनिट नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करूं, तो वैसे मैंने एनालाइज सिलेबस में आपको बता दिया था कि यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो हमारी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में हमारे पास क्या क्या आता है, देखो पेरिफेरल है, मेमोरी है, वो इसी में आता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं तो सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास विंडोज है, लाइनेक्स है, डॉस है, ये हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती हैं। एमएस वर्ड में तो आप लोग जानते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट को एडिटिंग फॉर्मेटिंग ऑप्शंस की बात करते हैं, टेबल एंड इमेजेस की बात करते हैं, हमें मैगजीन के साथ कॉलम्स बॉर्डर हेडर फूडर लगानी है, या फिर हमें मेल मर्ज का यूज करना है, तो हम बात करेंगे इस वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। स्प्रेडशीट मैंने आपको बताई दिया, 2 यूनिट हैं जिसमें हम एडवांस के साथ साथ जनरल पॉइंट की भी बात करेंगे। जनरल पॉइंट में क्या आता है, देखो जनरल पॉइंट में हमारा टूल और रिबन के बारे में सारी चीजें रहती है, डेटा वैलिडेशन रहता है, टेबल के साथ हम जो डेटा ऑपरेशन लगा रहे हैं, चाहे तो सॉर्टिंग हो, फिल्टरिंग हो, सब टोटल हो, वैलिडेशन हो, गोल सी को, ये हमारे इसी के अंदर आता है। बाकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंपल प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन को हम टेबल इमेज या फिर किसी एलिमेंट के साथ कैसे बनाते हैं, टेबल में हम ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट कराते हैं, ये हमारे फोर्थ वाली यूनिट में। बाकी आप फिफ्थ में जाओगे तो फिफ्थ में आपका डेटाबेस, वो भी आरडीबीएमएस भी रहता है, रिलेशनल डेटाबेस की भी इसमें बात होती है, तो वो भी आपको सीखना ही सीखना होगा। जैसे फंक्शन और क्वेरी की भी हम बात करते हैं, साथ में की बात जरूर होती है, फॉरेन की, प्राइमरी की, सारी चीजें रहती हैं। अगर हम 6 में जाएंगे तो 6 हमने आपसे बोला था कि इंटरनेट और नेटवर्क से रिलेटेड रहता है। इसमें हमारे नेटवर्क के सारे केबल कंसेप्ट रहते हैं, हमारे नेटवर्क के टाइप रहते हैं, और टाइप के साथ डिवाइसेस रहती है, डिवाइसेस के साथ हमारे नेटवर्क के टोपोलॉजी, ये सारी चीज आपको यहीं मिलती है। बाकी ईमेल का कंसेप्ट भी इसमें इंक्लूड किया है, साथ ही प्रोटोकॉल की भी बात इसी में की जाती है, क्योंकि प्रोटोकॉल इंटरनेट का ही पार्ट होता है। बाकी 7 और 8 मैंने यूनिट आपको बताई थी जो कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 7th यूनिट में हम HTML और CSS की बात करते हैं, और 8 नंबर की यूनिट में जावास्क्रिप्ट की बात होती है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। 9th यूनिट मैंने आपको बताई थी एक्सेल से रिलेटेड, जहां पे हम फंक्शन, पिवट टेबल और हम पावरफुल टूल की बात करते हैं। 10 की तरफ जाए तो ई कॉमर्स की बात होती है, जिसमें हम परचेसिंग साइट की बात करते हैं, साइट पर कोई चीज सेल करनी तो उसकी बात करते हैं, पेमेंट ऑपरेशन की बात करते हैं। 11 की तरफ जाए तो साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, इसमें वाईफाई नेटवर्क को हम वायरलेस कैसे सिक्योरिटी फीचर्स दे सकते हैं, हमारे फायरवॉल क्या है, एंटीवायरस क्या है, डेटा कंप्रेशन, ये सारे टूल को हम इसी में समझते हैं। अगर हम 12 की बात करें जिसमें क्लाउड कंसेप्ट की बात होती है, क्लाउड कंसेप्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लाउड कंसेप्ट के हमारे पास सर्विस कौन कौन सी है, जैसे ऊपर ऑफिस 365 है, गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, ये हमारे पास रहते हैं, और ये सारी चीजें क्लाउड कंसेप्ट में। लास्ट है हमारा 30 यूनिट जिसमें हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, पाइथन और जावा। पहले मैंने इंस्टॉल करने की बात करते हैं, उसके बाद इनके ऑपरेशन की बात करते हैं, जो कि हमारे सिंपल कोड या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहते हैं। सेगमेंट की भी बात होती है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग की बात होती है, मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी की भी हम इसमें बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रहती है हमारी पूरे की पूरे डिटेल सिलेबस के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई हुई। तो ये था हमारा वीडियो IITO के एग्जाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस के साथ साथ एनालाइज सिलेबस। उस टेबल का फोटो जरूर ले लेना जिसमें मैंने आपको यूनिट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करी है, ठीक है। चलिए, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन 20 क्वेश्चंस की जो कि अदर पोर्शन से आती हैं, उन्हें कैसे कवर करना है, उनके लिए सोर्स क्या फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ में जो हमारे 2022 में जो पेपर हुए थे, 4 पेपर हुए, चारों का सॉल्यूशन हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और जो यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनकी, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को हम देते हैं यहीं पर विराम। बाकी कोई डाउट क्वेरी अगर आपकी रहती है, कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपनी बैच का लिंक दे देंगे, वहां से भी आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।